मध्य प्रदेश में तेजी से मेडिकल कॉलेज तो खोले जा रहे हैं, मगर ये तेजी भी सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों के खाली पदों को भरने में नाकाम होगी, क्योंकि प्रदेश में बहुत बड़े स्तर पर सरकारी अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टरों की तंगी है। प्रदेश के अस्पतालों में 70% पद विशेषज्ञ डॉक्टरों के खाली हैं, तो सामान्य चिकित्सा अधिकारी भी 40% नहीं हैं। ऐसे में जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के दावे कोरे कागजी ही लगते हैं। देखिए डॉक्टरों की कमी की पड़ताल करती हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। प्रदेश के अस्पताल बीमार, डॉक्टर का कर रहे इंतजार। अस्पताल के लिए भवन बने हैं, बेड भी लगाए गए हैं, दवाइयां भी हैं और मरीज भी हैं, बस कमी है तो डॉक्टरों की। आप देख सकते हैं कि एक डॉक्टर है, एक चिकित्सक है, जिनके दम पर ये पूरा हॉस्पिटल या कहें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है, और एक नर्सिंग स्टाफ है, यानी कि एक व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं चल रही हैं। प्रदेश इन दिनों डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है। रीवा में 15 से 20 गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो एक डॉक्टर और एक नर्स के भरोसे चलता है। रात में कोई इमरजेंसी आ जाए तो अस्पताल जाने का कोई फायदा नहीं। हकीकत कह रहा हूँ, आप गौर से देखिए, ये हॉस्पिटल बीमार है। व्यवस्थाओं की कमी के कारण डॉक्टर नहीं है, दवाई उपलब्ध नहीं हो पाती, कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती। जिले के एक बड़े अस्पताल सुपर स्पेशलिटी, जिस पर पूरा विंध्य निर्भर है, वहाँ के भी हाल ऐसे ही हैं। अस्पताल में डॉक्टर के 100 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से केवल 20 पद ही भर पाए हैं। 80 पद अब भी खाली हैं। जैसे नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में एक ही डॉक्टर हैं, तो उसकी वजह से जैसे कभी उनको कुछ EL लिया, CL लिया, कभी छुट्टी पे गए, तो डेफिनेटली थोड़ा परेशानी तो होती है। फिर भी हमारे जो दूसरे डॉक्टर्स हैं उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। रीवा के बाद अब आप ग्वालियर की तस्वीर देखें। ग्वालियर का ये सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है, 164 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुआ, लेकिन अस्पताल में मरीज को देखने के लिए डॉक्टर ही नहीं है। अस्पताल में डॉक्टरों के 88 पद स्वीकृत हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ 19 डॉक्टर ही पदस्थ हैं। इस अस्पताल का खोलने का उद्देश्य मूल रूप से ये था कि जो गंभीर बीमारी के मरीज हैं उनका आसानी से इलाज किया जा सके, लेकिन यह अस्पताल खुद ही बीमार है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर डॉक्टरों की कमी है और ये अस्पताल डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है। आधुनिक अस्पताल में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, गैस्ट्रो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी समेत 8 विभाग शुरू किए गए थे, लेकिन आज तक इस पद पर नियुक्ति ही नहीं हो पाई। 2 विभाग तो ऐसे हैं कि डॉक्टर न होने के कारण 4 साल से बंद पड़े हैं। चिकित्सकों की कमी है। बाकी 6 डिपार्टमेंट हमारे सैंक्शन है, उसमें से 4 डिपार्टमेंट फंक्शनिंग हैं। 2 डिपार्टमेंट चिकित्सक ना होने के कारण अभी बंद हैं, और अधिष्ठाता कार्यालय द्वारा लगातार वैकेंसी निकाली जा रही है। अभी वैकेंसी निकली हुई है। ऐसी ही तस्वीर खंडवा और बुरहानपुर से भी सामने आई, जहां अस्पताल का भवन तो बना दिया गया, लेकिन जिम्मेदार डॉक्टर की नियुक्ति करना ही भूल गए। प्रदेश में मौजूदा स्थिति ये है कि 1460 लोगों की आबादी पर एक डॉक्टर है, लेकिन जरूरत 89,000 डॉक्टरों की है। खुद विस्तार न्यूज ने अलग अलग जिलों में जाकर डॉक्टरों की कमी की पड़ताल की, तो वाकई कहीं डॉक्टरों की कुर्सी हमें खाली दिखाई दी, तो कहीं गेट पर ही ताला लटका मिला। ऐसे में अब आप खुद सोच लें कि अगर कोई बेवक्त बीमार पड़ जाए तो उसका क्या होगा। विस्तार न्यूज के लिए रीवा से विवेक तिवारी और ग्वालियर से अनिल गौर की रिपोर्ट। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की समस्या कई सालों से चल रही है। मेडिकल कॉलेज से निकले अधिकतर डॉक्टर सरकारी अस्पतालों में कम वेतन पर काम करना पसंद नहीं करते। उधर शहरों में लगातार बढ़ते बड़े अस्पताल और कॉरपोरेट कल्चर की चमक दमक से प्रभावित डॉक्टर जो सरकारी सेवा में आते भी हैं, तो वो जल्दी ही छोड़कर चल देते हैं। सरकार को इस समस्या को एड्रेस करना होगा, तभी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी पूरी होगी।